how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 4th, which is about safety rules and first aid. So today students, we have to talk about some safety rules which we should follow at different places. So story होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कभी न कभी हमें एक्सीडेंट से मीट होना पड़ सकता है, यानी कि हमारी कभी छोटी बहुत केयरलेसनेस रह जाती है जिसकी वजह से हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. सो अब क्या सेफ्टी रूल्स हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पूरे दिन एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, हम डिफरेंट प्लेसेस विजिट करते हैं. और जब हम डिफरेंट प्लेसेस विजिट करते हैं सो वी शुड फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ्टी रूल्स एट दोज प्लेसेस. सो अबाउट दैट ओनली टुडे वी हैव टू डिस्कस. ओके, चलो. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी, accidents are dangerous as they can cause injuries. Accidents can take place anywhere and at any time with anyone. It takes place when we are careless. Accidents can be avoided only when we are careful and follow safety rules. So safety rules should be obeyed all the times at school, home, playground and all other places. You must make it a habit to take care of your own safety and that of others too. सो स्टूडेंट सेम चीज़ वो बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये हमें इंजरी यानी कि हमें चोट लग सकती है और ये जो इंजरी है वो परमानेंट नेचर की भी हो सकती है. सो वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल एंड शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एट ऑल प्लेसेस. ठीक है. सो एक्सीडेंट्स कहीं भी कभी भी हो सकते हैं और ये तब होते हैं यूजुअली जब हम केयरलेसनेस करते हैं, है ना, लापरवाही करते हैं, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं. सो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. ठीक है, चाहे आप स्कूल में हो, होम, घर पे हो, प्लेग्राउंड या कहीं भी आप जाते हो, पब्लिक प्लेस में हो. ठीक है, तो हर जगह यू शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स. क्यों? क्योंकि ये एक हमारी हैबिट होनी चाहिए कि हम खुद का ख्याल रखें. अगर हम खुद का भी रखेंगे तो सामने दूसरे पर्सन का भी वी विल टेक केयर. ठीक है, चलो. नाउ safety at school. So first of all, we will talk about some safety measures which we should follow at school. So many accidents happen at school. They can be avoided if safety rules are followed. So बहुत सारे एक्सीडेंट्स स्कूल में भी हो जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं. तो वो शैतानियाँ क्या हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स में चेंज हो सकती है. सो व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स? नंबर 1, do not throw objects like duster, chalk, pen, pencil and ruler at each other. They can cause injury. So स्टूडेंट होता क्या है, स्कूल में हम लोग खेलते हैं और खेलने में हम लोग क्या करते हैं, डस्टर है, चौक है, पेंसिल बॉक्स है, कुछ भी हैवी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम एक दूसरे पे थ्रो करते हैं. अब उससे किसी सामने वाले पर्सन को चोट लग सकती है. सो वी शुड नेवर थ्रो दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एनीवन इन द स्कूल. So do not climb on desk, otherwise you may fall down and hurt yourself. So students, हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, डेस्क पे, चेयर पे खड़े होकर क्लाइंब करके क्या करते हैं, उस पर कूदते हैं, जंप करते हैं, खेलते हैं. सो इससे क्या हो सकता है, कभी भी वो डेस्क लाइट होती है, गिर सकती है तो आपको चोट लग सकती है. तो डेस्क के चेयर्स पे खड़े होकर वी शुड नेवर प्ले इन द स्कूल. ओके. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे जब आप चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो कभी भी भागते हुए नहीं करना है, स्लोली. ओके. देन डू नॉट पुश एनीबॉडी ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे कभी भी किसी भी बच्चे को या किसी को भी आपको पुश नहीं करना, पुश या पुल. आप गिर सकते हो एंड यू मे हर्ट योरसेल्फ. ठीक है. ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन एंड सेफ्टी इज ऑल्सो मस्ट इन द What cleanliness is also must. So क्या आपको स्कूल में कहीं भी ऐसे गार्बेज को ओपनली नहीं फेंकना चाहिए. You should always throw the garbage in the dustbin. Okay? चलो. Now next we will talk about safety at home. घर में हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए. ठीक है, चलो. You should follow certain safety rules at home. Number 1, handle sharp objects like knives very carefully. Do not play with them. जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में, चाहे नाइफ है, सीजर्स है, ब्लेड है, रेजर एंड ऑल, सो उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, उनसे खेलना नहीं चाहिए. ठीक है. देन डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बट टचिंग प्लग्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स कैन गिव अस इलेक्ट्रिक शॉक. सो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए. कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट है, स्विच है, उसको वेट हैंड यानी गीले हाथों से या पैरों, अगर आपके गीले पैर भी हैं तो उसको टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. डू नॉट प्ले विथ शार्प रेजर्स एंड सीजर. यू मे गेट अ कट विद दीज
appliances. Same, I told you, कोई भी sharp object से, चाहे सीजर है, रेजर है, इनसे नहीं खेलना चाहिए. Switch off the gas stove when not in use. जब आप गैस स्टोव यूज नहीं कर रहे हो तो आपको उन्हें क्या कर देना चाहिए, स्विच कर ऑफ कर देना चाहिए. Do not leave anything lying around on the floor. Someone might trip over them and get hurt very badly. घर में कोई भी चीज़ों को आप ऐसे ही कहीं भी फ्लोर पे नहीं रखोगे. हर एक चीज़ को अपनी उसकी खुद की जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसमें क्या ट्रिप हो सकता है, किसी का पैर उसमें उलझ सकता है और वो गिर सकता है, और जब वो गिर जाएगा तो द पर्सन विल बी हर्ट. सो वी शुड नॉट डू लाइक दिस. Keep heaters, electric products away from bathtubs, shower place and sink. You can hurt yourself with these appliances. जो भी घर में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है स्टूडेंट, जैसे कि आपका हीटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, उसको आपको पानी वाली जगह से दूर रखना चाहिए, जैसे कि बाथ टब्स है, शॉवर प्लेस या सिंक वगैरह से, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रिक शॉक आगे फ्लो हो सकता है. ठीक है, चलो देखो इस तरीके से आपको गिवन है. ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, एक नाइफ से खेल रहा था, तो उसको क्या हुआ, कट लग गया. अब देखो, he has hurt himself. Similarly, this girl, she was touching the electric board with wet hands and she got an electric shock. ठीक है, चलो. Now safety in the playground. तो प्लेग्राउंड यानी कि जो हम खेलने जाते हैं और वहाँ खेलते हैं, तो वहाँ क्या क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड. हमेशा प्लेग्राउंड पे खेलना चाहिए. ऑन रोड वी शुड नेवर प्ले. डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग. खेलते वक्त किसी को पुश नहीं करना है. ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. जो भी आप गेम खेल रहे हो उसके आपके रूल्स को आपको ने फॉलो करना चाहिए. नेवर प्ले अ रफ गेम और रन अबाउट रैशली. कोई भी रफ गेम नहीं खेलना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा क्या तेज़ी से भागना नहीं चाहिए, आप गिर सकते हो. डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस और बार्ब्ड वायर. कहीं भी आपको थॉर्नी हेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, या कहीं बुशेज हैं, जो झाड़ियाँ हैं, है ना, कांटे वगैरह हैं, या फिर ऐसे वायर है जिनको आप फेंसिंग वगैरह में यूज़ कर देते हो, ठीक है, तो इनकी चीज़ों के आसपास नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्लग फ्लावर्स और डैमेज प्लांट्स एनीवेयर. कहीं भी प्लांट्स को डैमेज नहीं करना चाहिए. फ्लावर्स वगैरह हमें प्लग तोड़ने नहीं चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड. अब हम जब रोड पर वॉक करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ भी हमको कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ऑन द रोड ड्यू टू केयरलेसनेस. इफ वी फॉलो अ फ्यू सेफ्टी रूल्स एज स्टेटेड बिलो, एक्सीडेंट्स ऑन द रोड कैन बी अवॉइडेड. ज़्यादातर एक्सीडेंट स्टूडेंट रोड पे ही होते हैं हमारी केयरलेसनेस वजह से. सो कुछ सेफ्टी रूल्स अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम रोड वाले एक्सीडेंट से बच सकते हैं. नंबर 1, क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. सो स्टूडेंट, जब भी आप रोड क्रॉस करोगे तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक लाइट एंड ट्रैफिक सिग्नल्स. जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. जब वॉक कर रहे हैं हमेशा फुटपाथ पे वॉक करेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू वेयर योर हेलमेट वाइल राइडिंग. आप अगर कोई भी 2 व्हीलर राइड करते हो तो हमेशा हेलमेट पहन कर ही हमको उस 2 व्हीलर को राइड करना चाहिए. डू नॉट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड वेयर नो फुटपाथ इज प्रोवाइडेड. कभी भी रोड के राइट हैंड साइड पे हमको नहीं वॉक करना चाहिए, वहाँ पे फुटपाथ प्रोवाइडेड नहीं होता है. लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट व्हेन यू आर गोइंग टू क्रॉस अ रोड, एंड नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए. और जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं, पहले तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू आप रोड क्रॉस करोगे, लेकिन रोड को क्रॉस करने से पहले आप अपना एक बार राइट हैंड साइड देखोगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड देन अगेन राइट हैंड साइड. आपको ये देखना है कहीं से कोई भी व्हीकल तो नहीं आ रहा है, एंड देन यू शुड क्रॉस द रोड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस. अब हम कभी कभी मार्केट भी जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. वी माइट ऑफन गो टू मार्केट विद आवर पेरेंट्स. और मार्केट क्या है, एक पब्लिक प्लेस है. सो वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स ओवर देयर ऑल्सो. क्या क्या सेफ्टी रूल्स, जैसे कि डू नॉट रन अराउंड अननेसेसरली, यू मे गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर पेरेंट. जब आप मार्केट या कोई भी पब्लिक प्लेस अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हो तो आपको उनका हाथ पकड़ के उनके साथ ही चलना चाहिए. आप नहीं तो उनसे अलग हो जाओगे तो आप खो जाओगे. ठीक है. देन अवॉइड वॉकिंग अलोन एंड यूजिंग शॉर्टकट्स थ्रू अनफेमिलियर पाथ. ठीक है, अकेले नहीं ऐसे वॉक करना चाहिए, या कोई भी शॉर्टकट रास्ता या शॉर्टकट पाथ ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप उससे अनफेमिलियर हो, एंड देन यू मे गेट लॉस्ट. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयरकेस. इस तरीके से देखो ये क्या कर रहा है ना,
स्लाइड कर रहा है रेलिंग पर, ठीक है, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। या स्टेयर्स पर आप जब भी अप एंड डाउन मूव कर रहे हो देन यू शुड नॉट रन ऑन द स्टेयर, है ना। डू नॉट स्लाइड डाउन ऑन द रेलिंग ऑफ अ स्टेयरकेस। इस तरीके से देखो बच्चा स्टेयरकेस पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, सो दिस इज रॉन्ग, ही मे गेट हर्ट हिमसेल्फ। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड स्टूडेंट? फर्स्ट एड इज द हेल्प विच इज, हाँ, सो फर्स्ट एड क्या है? वो हेल्प जो किसी एक पर्सन को दी जाती है, कोई भी अचानक से इंजरी हो जाए या कोई सडनली बीमार हो जाए तो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उस पर्सन को बिफोर द मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। जब तक कोई डॉक्टर नहीं आता उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पहले जो हम घर में ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज फर्स्ट एड, है ना। सो ये फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है स्टूडेंट? टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग और टू प्रमोट रिकवरी। किसी की लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए या उस कंडीशन को, जो वो कंडीशन है इंजर्ड पर्सन की या इल पर्सन की, वो और ज़्यादा ख़राब ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना, ये रिकवरी जल्दी हो। सो इसके लिए फर्स्ट एड दिया जाता है। सो कुछ फर्स्ट एड रूल्स है विच वी शुड फॉलो। नंबर 1, डू नॉट गेट फ्राइटेंड और पैनिक व्हेन एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। कभी भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है। वी शुड टेक द कंडीशन विद कामनेस, ठीक है। डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज हर्ट और इंजर्ड। जो भी पर्सन हर्ट हुआ है, इंजर्ड हुआ है, तो उसके आसपास हमको ऐसे क्राउड नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। We should provide some space to the person. Okay? Be calm and make the victim comfortable. Let him lie down. खुद भी हमको काम रहना है, शांत रहना है, और विक्टिम यानी कि जिसको चोट लगी है उनको भी कंफर्टेबल फील कराना है। उनको प्रॉपरली हमें क्या बिठाना चाहिए, नीचे लिटाना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गिव फर्स्ट एड टू एनीबॉडी इफ यू हैव नॉट लर्न हाउ टू डू इट। अगर आपको खुद को नहीं पता कि कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है तो आपको उस चीज़ का ट्राई भी नहीं करना चाहिए। इफ समवन इज इंजर्ड और सिक, कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली, ही कैन देन कॉल अ डॉक्टर। अगर कोई पर्सन इंजर्ड है, सिक है और आपको नहीं पता कि कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाना चाहिए, देन यू शुड कॉल एन एडल्ट, और कोई भी वहाँ पे आपके पेरेंट्स है, कोई भी आपसे बड़ा है, उनको तुरंत आपको बुलाना चाहिए सो दैट द पर्सन कैन कॉल टू द डॉक्टर। ओके, चलो स्टूडेंट, सो दीज वर सम सेफ्टी मेजर्स विच वी शुड फॉलो at different places, and here we have discussed about some first aid rule also. ठीक है, so the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. Thank you everyone.